सियासत के सफर में रात भी आती है, सहर भी आती है। हाशिए पर हैं जो, उनकी आवाज फिर गूंजती हर पहर भी आती है। वो कह रहे हैं वनवास खत्म होने को है अब, तो समझ लो बदलते मौसम की खबर भी आती है। आज के सवाल क्या है, सबसे पहले इस पर नजर डालते हैं। दरअसल सबसे पहला सवाल यह कि वसुंधरा राजे का वनवास, सियासी वनवास क्या खत्म होने वाला है। दरअसल वसुंधरा राजे ने कार्यक्रम में इस तरह की बात कही है जिससे एक बार फिर राजस्थान की सियासत में गर्मी पैदा हो गई है। एक बार फिर से वसुंधरा राजे के नाम का जिक्र हो रहा है। क्या है बयान, क्या है बात, यह आपको बताऊंगा। दूसरा सवाल, धौलपुर से वसुंधरा ने क्या दिया है संकेत। धौलपुर में जिस कार्यक्रम में वसुंधरा राजे बोली, आखिर धौलपुर से दिल्ली तक वो संकेत क्या है। तीसरा सवाल, बड़े पद पर वसुंधरा ने क्या ठोक दिया दावा। दरअसल वसुंधरा 2023 में बीजेपी की जीत के बाद से हाशिए पर चल रही हैं। अब क्या किसी बड़े पद पर वो दावा ठोक रही हैं। और चौथा सवाल, संघ का मिला साथ, क्या उसी तरफ है इशारा। दरअसल बीजेपी के अंदर खाने जिस तरह की बातें वसुंधरा राजे को लेकर की जा रही हैं, उसमें कोई उनके साथ, कोई उनके खिलाफ, कोई उन तर्कों के साथ, कोई उन तर्कों के खिलाफ खड़ा नजर आता है। तो इन्हीं तमाम सवालों के जवाब टटोलने की कोशिश करेंगे। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दूं, राजस्थान की राजनीति, उसके सटीक विश्लेषण और अंदर की खबरें दिखाने वाला स्पेशल शो इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। दोस्तों, राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर बड़ा ट्विस्ट आया है। धौलपुर से उठी वसुंधरा राजे की आवाज ने पॉलिटिकल गलियारों में तूफान खड़ा कर दिया। वनवास शब्द का जिक्र और धैर्य पर दिया गया बयान। यह सिर्फ धार्मिक कथा की बात नहीं थी, बल्कि यह सीधा सीधा सियासी संदेश था। सवाल अब यह है कि क्या वसुंधरा राजे सच में अपने वनवास से बाहर आ रही हैं। क्या बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की उनकी तैयारी पूरी हो चुकी है। और अगर ऐसा हुआ तो क्या मोदी शाह की जोड़ी इसे मान लेगी। तो चलिए इस पूरी इनसाइड स्टोरी की गहराई में उतरते हैं। धौलपुर का परशुराम धर्मशाला, गुरुवार की शाम और कथावाचक मुरलीधर महाराज की रामकथा। यहां पहुंची राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। 2 घंटे तक कथा सुनी। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कथा के बाद वसुंधरा राजे ने संबोधन दिया और यहीं से राजनीति में भूचाल आ गया। उन्होंने क्या कहा, इस पर गौर कीजिएगा। उन्होंने कहा कि वनवास सिर्फ भगवान श्री राम की जिंदगी का हिस्सा नहीं है। हर इंसान के जीवन में कभी ना कभी वनवास आता है, लेकिन आता है तो जाता भी है। ये लाइनें सुनकर वहां मौजूद कार्यकर्ताओं की तालियां गूंज उठी। लेकिन सबसे बड़ा असर पड़ा सियासी गलियारों में। हर किसी ने मान लिया कि यह बयान सिर्फ कथा का हिस्सा नहीं था, बल्कि एक पॉलिटिकल सिग्नल था। 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने शानदार जीत राजस्थान में दर्ज की थी। लेकिन दोस्तों, गौर करने वाली बात यह थी कि जीत तो बीजेपी की हुई, पर जश्न के मन से कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे एक तरीके से गायब थी। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम बनी दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा। यानी कि साफ था कि पार्टी ने वसुंधरा को किनारे कर दिया। उनके समर्थकों की उम्मीद थी कि चौथी बार मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलेगा, लेकिन हुआ उल्टा। इसे ही लोग कहते हैं उनका राजनीतिक वनवास, कि वो फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बीजेपी की जीत के बावजूद काबिज नहीं हो पाई। दोस्तों, बात करते हैं उस चेन ऑफ इवेंट्स की जिसने इस पूरे मुद्दे को और हॉट बना दिया। वसुंधरा राजे ने दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। आपने तस्वीरें, हालांकि प्रधानमंत्री मोदी के साथ तस्वीरें नहीं सामने आ पाई थी, लेकिन अंदर खाने चर्चा थी कि प्रधानमंत्री मोदी से वसुंधरा राजे की मुलाकात हुई है, जिसको पब्लिक नहीं किया गया, ना कोई तस्वीर शेयर की गई, ना कुछ। इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी उनकी मुलाकात हुई थी। ये तमाम मुलाकातों के दौर में कई चर्चाएं चली। इसके बाद अचानक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से वसुंधरा राजे का लखनऊ में मिलना। अब आप सोचिए, यह सिर्फ सहयोग है या फिर यह एक पॉलिटिकल मूव है। राजनीति में कुछ भी यूं ही नहीं होता। कहा गया कि भाई योगी से मुलाकात
संघ का विश्वास जीतने की एक कोशिश थी, क्योंकि सब जानते हैं मोदी और शाह के साथ वसुंधरा के रिश्ते सहज नहीं हैं। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक ही बात ट्रेंड कर रही है, क्या वसुंधरा राजे को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा? यह सवाल उठ रहा है। हमने भी इस मुद्दे पर एक इनसाइड स्टोरी की थी, लेकिन तभी कुछ तथाकथित पत्रकारों ने सोशल मीडिया पर इस तरह के दावे किए कि अगर वसुंधरा राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गई तो हमें पत्रकारिता की पढ़ाई फिर से करनी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों, राजनीति में नेवर से नेवर का फंडा भी चलता है, यह ध्यान में रखना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा या नहीं, हम ये कह रहे हैं कि जो उनकी सक्रियता है वो किस और इशारा कर रही है। वसुंधरा राजे की बढ़ती एक्टिविटी ये दिखाती है कि वो इस पद के लिए गेम सेट करने में जुटी हुई है। धौलपुर की कथा में वसुंधरा ने सिर्फ वनवास ही नहीं, धैर्य का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि राम जी ने बताया कि धैर्य क्या होता है। दुनिया में कोई चीज स्थायी नहीं, अगर वो आई है तो वो जाएगी भी। यानी कि इशारा साफ था कि अगर उनका वनवास अभी चल रहा है, सियासत में वो हाशिए पर हैं, तो हाशिए से लौटकर मुख्य धारा में भी आएंगी। साफ था इस बयान का मतलब। अपने समर्थकों से कहा कि भाई धैर्य रखो, वक्त बदलने वाला है। और हाईकमान को मैसेज दिया कि मुझे दरकिनार करना आसान नहीं है। संघ इस पूरे संदेश को कैसे लेता है, ये आगे की राजनीति तय करेगी। सवाल यह है कि आखिर वसुंधरा राजे इतनी अहम देखिए क्यों हो गई हैं इस वक्त। वो राजस्थान की सबसे बड़ी मास लीडर हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। उनके समर्थक विधायकों की लंबी लिस्ट है, कार्यकर्ताओं की लंबी लिस्ट है, संगठन में उनकी जड़ें बेहद गहरी हैं। और सबसे बड़ी बात, राजस्थान में चुनाव जिताने का फॉर्मूला भले उनके पास ना हो, लेकिन किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल किया जा सकता है, किस तरीके से सरकार चलाई जा सकती है, यह कहीं ना कहीं एक तरीके से वसुंधरा राजे की यूएसपी है। उनको इसमें महारत हासिल है। यानी हाईकमान भले ही उन्हें किनारे कर दे, लेकिन जमीन पर उनका कद आज भी उतना ही बड़ा है। दोस्तों, अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या वसुंधरा राजे को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है? देखिए, कोई पत्रकार अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई दोबारा करे या ना करे, लेकिन यह समझना होगा कि क्रिकेट और राजनीति में नेवर से नेवर इस तरह की एक चीज होती है। कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता, कोई ये नहीं कह सकता कि हाँ वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया ही जाएगा। कोई ये भी नहीं कह सकता कि उनको नहीं बनाया जा सकता। हालांकि आकलन अपने अपने आधार पर सिचुएशन को देखकर की जाती है, लेकिन क्या 2023 से पहले नवंबर 2023 से पहले किसी को उम्मीद थी कि भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हो सकते हैं? नई तरह के दौर में नई तरह की राजनीति चल रही है, ये आप सब जानते हैं। इक्वेशन बदलते देर नहीं लगती। राजनीति में, सियासत में दोस्ती और दुश्मनी परमानेंट नहीं होती। अब देखिए, सवाल यही है क्या वो बन सकती हैं, क्यों बन सकती हैं, क्यों नहीं बन सकती, संघ की रिपोर्ट, तमाम चीजें। देखिए, महिला, एक तो ये पॉइंट है कि भाई क्यों बन सकती है, इसको समझिए। सबसे पहले संघ का सपोर्ट उन्हें मिल सकता है अगर वो संघ को बनाने में कामयाब हो पाई। अगर योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद कुछ मैसेज संघ तक पहुंचाया है और उस मैसेज के जरिए संघ में, आरएसएस के भीतर अपने नाम को लेकर जितने भी चुनौतियां हैं, विरोध की आवाजें, उसको शांत करा ले गई और संघ को भरोसे में ले गई, तो कहीं ना कहीं संघ का सपोर्ट एक पॉजिटिव इंपैक्ट इस बात पर डाल सकता है। महिला नेतृत्व का नैरेटिव एक बिग प्लस के तौर पर काम करेगा और इस रणनीति से मोदी शाह को मजबूर करने की जो स्ट्रैटेजी है उसमें भी वसुंधरा राजे का नाम कहीं ना कहीं फिट बैठता है। अब देखिए, क्यों नहीं बन सकती, ये भी अलग इसके फैक्टर्स हैं। जाहिर तौर पर पहले मैंने आपको बताया कि मोदी शाह उनको पसंद नहीं करते हैं कि उनको कोई बड़ा पद दिया जाए। इस तरह की चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में चलती है कि भाई रिश्ते सहज नहीं है, तमाम चीजें। दूसरा फैक्टर, पार्टी में नए चेहरे को प्रमोट करने की नीति चल रही है। तीसरा, राजस्थान में गुटबाजी का भी खतरा है। यानी तस्वीर मिक्स्ड है, उलझी हुई है, आसान नहीं है, लेकिन नाम पूरी तरह खारिज भी नहीं है।
वसुंधरा ने अपने भाषण में परिवार, बहू, बेटी और ड्यूटी की बात की। ये लाइनें सीधे जनता और समर्थकों के दिल तक पहुंचाई गई हैं। मैसेज साफ था कि मैं अभी भी परिवार का हिस्सा हूं, मुझे भूलो मत। राजनीति में हर मूव कैलकुलेटेड होता है। रामकथा में जाकर राम और वनवास की बात करना यह कोई संयोग नहीं है, यह एक पॉलिटिकल ड्रामा था, एक सिग्नल था। और इस सिग्नल का मतलब है वसुंधरा मैदान में उतरने के मूड में। अब बड़ा सवाल, आगे होगा क्या? क्या संघ उनकी पैरवी कर देगा, उनके नाम की वकालत कर देगा? क्या मोदी शाह को मजबूर होना पड़ेगा? क्या राजस्थान की राजनीति में फिर से वसुंधरा का डंका बजेगा? इन सवालों का जवाब आने वाले महीनों में मिलेगा, लेकिन इतना तय है, वसुंधरा का वनवास वाला बयान राजनीति में नया तूफान ला चुका है। दोस्तों, राजनीति में हर बयान, हर मुलाकात, हर इशारा मायने रखता है। वसुंधरा राजे का वनवास वाला बयान सिर्फ एक धार्मिक कथा का हिस्सा नहीं था, यह सीधा दिल्ली दरबार के लिए संकेत था, संदेश था। अब देखना होगा कि ये संदेश क्या सुना जाएगा। क्या वसुंधरा का वनवास वाकई खत्म होगा, और अगर हाँ तो बीजेपी की पॉलिटिक्स में क्या क्या बदल जाएगा? आपकी राय इस मुद्दे पर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा TV9 राजस्थान। नमस्कार।